ड्यूरिंग कंसल्टेशन कल एक क्लाइंट ने मुझसे सवाल किया, सर मुझे किसी ने सजेस्ट किया था ये रेड कोरल आप पहने और उसके बाद आपकी हेल्थ और आपके फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, जो कि उसके बिल्कुल ही बरक्स मुझे रिजल्ट्स मिले। सो क्या ये पत्थर की वजह से हुआ या कोई और मसला था? तो उसके बाद जो मैंने उस पर्सन का चार्ट चेक किया था, तो वो उसके लिए जो था मून और मार्स मेलेफिक्स थे उसके चार्ट में, यानी कि जो ये पत्थर था उसके लिए बेनिफिक नहीं था, फ़ायदेमंद नहीं था। और उसको किसी पर्सन ने इसी तरह सजेस्ट कर दिया था कि आप ये पहने तो आपके लिए बड़ा ये फ़ायदेमंद होता है, ये इस पत्थर ये पहने तो आपको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर आपको रिपोर्ट सजेस्ट करता है, लैब रिपोर्ट अटेस्टेशन के बाद, तो उसके बाद ही वो आपको इलाज बताता है कि आपका ऑपरेशन होगा या आपको कौन-सी मेडिसिन सूट करेंगी, आपको जो इश्यू है कितने सीवियर किस्म का है। और यानी कि ए टू ज़ी आपकी रिपोर्ट का एनालिसिस करने के बाद ही आपको इलाज बताता है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसी तरह से है कि आपको हर चीज़ ए टू ज़ी जो है एनालिसिस के बाद ही आपको पत्थर सजेस्ट करते हैं। तो आप जो ये धात बनवा के पहनते हैं जैसे चाँदी में, सोने में या तांबे में, तो ये इस तरह नहीं होता। अब आप वही चाँदी जो है ये मुँह से एसोसिएटेड है, आप किसी ऐसे प्लैनेट की पत्थर के साथ वो चाँदी को वियर कर लें तो आपके लिए वो नुकसान ही देगा, ज़ाहिर-सी बात है। जैसे मरकरी और ये मार्स का जो पत्थर है एमराल्ड और रेड कोरल, तो मून के साथ पहनना ये बेहतर नहीं है। इवन मून और ये हेज़ोनेट जो है ये भी पत्थर पहनना, तो धातों की अलग एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें। सो मैंने आपको सिर्फ़ बताना ये था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। लोग आपको बताते हैं आपके नाम का पहला हर्फ ये है तो आपके लिए ये पत्थर बेहतर है। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ और डे ऑफ बर्थ ये है तो उसका फाइनल ये निकल रहा है तो आप ये पत्थर पहनो। ये सब बकवासियत है। एक बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करने के बाद ही आपको उस पत्थर सजेस्ट किया जाता है, उसके अलावा नहीं। सो जो एक सेंसिबल एस्ट्रोलॉजर है वही आपको इस तरह की चीज़ें बताएगा और अवेयर करेगा। सो आपके लिए ये अवेयरनेस वीडियो थी। कभी भी किसी भी इस तरह के पर्सन से आपने सजेशन नहीं लेनी जो एस्ट्रोलॉजी को डेप्थ में ना जानता हो, क्योंकि जो उसके बाद फिर नुकसान होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेरे क्लाइंट के साथ नुकसान उसको हुआ, किसी ने वैसे ही सजेस्ट किया था आप ये पत्थर पहनो, तो उसके लिए जो था वो फ़ायदेमंद नहीं साबित हुआ। तो आपने भी कभी भी किसी ऐसे पर्सन से सजेशन नहीं लेनी जो एस्ट्रोलॉजी को ना जानता हो। सो ये अवेयरनेस वीडियो थी। उम्मीद है ये आप अपने ज़हनों में बिठा लेंगे बड़े अच्छे तरीके से और आगे जितनी भी चीज़ें हैं उससे बच सकेंगे। सो जब भी आपने कंसल्टेशन लेनी होगी तो आप एक सेंसिबल एस्ट्रोलॉजर से लेंगे।